पंचम अध्याय श्रील हरिदास ठाकुर और श्री अद्वैताचार्य। श्रील हरिदास ठाकुर का श्रील अद्वैताचार्य से प्रथम मिलन। श्रील हरिदास ठाकुर नित्य सिद्ध भगवत पार्षद हैं। वे यशोहर जिले के बूढ़न ग्राम में यवन कुल में आविर्भूत हुए। उनकी कृपा से यशोहर जिले में अनेक व्यक्ति सुकृति प्राप्त करके श्री कृष्ण कीर्तन में श्रद्धा युक्त हुए थे। उनके आविर्भाव से पूर्व यशोहर में श्री कृष्ण कीर्तन कार्यों का अकाल पड़ा हुआ था, किंतु उन्होंने आविर्भूत होकर उस कीर्तन के अकाल को दूर कर दिया था। कुछ वर्षों तक वहां पर वास करने के बाद श्री हरिदास ठाकुर गंगा तट पर आकर वास करने लगे। कुछ समय तक उन्होंने शांतिपुर में तथा कुछ समय तक शांतिपुर के निकट स्थित फुलिया नामक गांव में वास किया। शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य प्रभु भी रहते थे। जब श्री हरिदास ठाकुर का श्री अद्वैताचार्य से साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने श्री अद्वैताचार्य प्रभु को अत्यधिक श्रद्धापूर्वक दंडवत प्रणाम किया। श्री अद्वैताचार्य ने भी उन्हें प्रेम से गले लगाकर उनका सम्मान किया। श्री अद्वैताचार्य ने श्री हरिदास ठाकुर के भजन के अनुकूल गंगा के तट पर निर्जन में वास करने के लिए उन्हें एक गुफा तैयार करवा कर दी तथा वे श्री हरिदास ठाकुर को श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता के भक्तिपूर्ण अर्थों का श्रवण करवाने लगे। श्री हरिदास ठाकुर आनंद से उस गुफा में रहकर हरिनाम करने लगे। नित्य प्रति श्री अद्वैताचार्य उन्हें अपने घर पर ही बुलाकर भोजन करवाते थे तथा दोनों मिलकर श्री कृष्ण की कथाओं का आस्वादन करते थे। श्री हरिदास ठाकुर की दैन्योक्ति। एक दिन श्री हरिदास ठाकुर ने श्री अद्वैताचार्य से कहा, हे आचार्य, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझे प्रतिदिन किस उद्देश्य से भोजन कराते हैं? यद्यपि इस शांतिपुर में बहुत बड़े बड़े कुलीन ब्राह्मण हैं, किंतु तब भी आप उन्हें भोजन ना देकर मेरा इतना आदर क्यों करते हैं? ऐसा करते समय क्या आपको किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता? क्या आपको अपने इस व्यवहार के कारण लोक समाज का भय भी नहीं है? यद्यपि आपके अलौकिक आचरण के विषय में कुछ कहते हुए मुझे भय भी लगता है, तथापि मैं कहे बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ। अतएव मेरी यह प्रार्थना है कि आप कृपा करके वैसा ही कीजिए जिससे लोक समाज में आपका असम्मान अनादर ना हो। जगत गुरु लोक शिक्षक श्री अद्वैताचार्य प्रभु के सात्वत शास्त्र सम्मत वचन। आचार्य कहेन, तुम्ही ना करियो भय, सही आचरिबे जय शास्त्र मत है। तुम्ही खाइले है कोटि ब्राह्मण भोजन, ये तो बलि श्राद्ध पात कराइलो भोजन। चैतन्य चेतामित अंते 3:219-220। यह सुनकर हंसते हुए जगत गुरु लोक शिक्षक श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने निरपेक्ष सात्वत शास्त्र संबद्ध वचनों का स्मरण करते हुए कहा, आप भयभीत ना होवें, मैं वैसा ही आचरण करूंगा जैसा शास्त्रों का मत है। आपके भोजन करने से करोड़ों ब्राह्मणों का भोजन करना हो जाता है। इतना कहकर श्री अद्वैताचार्य ने उन्हें श्राद्ध पात्र प्रदान किया। अनुकूल संग का प्रभाव। अपने समान भाव और रुचि युक्त स्निग्ध शुद्ध भक्त श्री हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त करके श्री अद्वैताचार्य प्रभु के आनंद की सीमा न रही। वे प्रेम से हुंकार करने लगे, अर्थात अपने आनंद की बात को भाव विभोर होकर प्रबल भाव से व्यक्त करने लगे। श्री हरिदास ठाकुर भी अपने इष्ट देव श्री अद्वैताचार्य के संग के प्रभाव से श्री गोविंद रस समुद्र श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री चैतन्य भागवत आदि खंड 16-21 के स्वरचित गौड़िया भाष्य में लिखते हैं, बहुत से लोग मानते हैं कि श्री हरिदास ठाकुर केवल नाम ग्रहण में ही व्यस्त रहते थे। उनका गोविंद रस स्वादन में कोई प्रवेश नहीं था, किंतु प्राकृत सहजिया लोगों का ऐसा विश्वास अत्यंत भ्रमपूर्ण है। श्री नाम ही चिंतामणि तथा रस विग्रह कृष्ण है। श्री नाम उच्चारण के प्रभाव से ही कृष्ण रस आस्वादित होता है। दूसरे किसी साधन के द्वारा कृष्ण रस आस्वादन की संभावना ही नहीं है। कृष्ण नाम रसज्ञ ठाकुर श्री हरिदास ही रस शास्त्र में प्रवेश प्राप्त कराने के लिए प्रधान शिक्षक हैं।
प्राकृत सहजिया भावुक संप्रदाय ने नाम अपराध वशतः जड़ रस में प्रमत्त होने के कारण अप्राकृत नाम रस का कोई संधान ही नहीं पाया है। तरंगों में निमज्जित हो जाते थे, अर्थात कृष्ण भक्ति रस सिंधु के प्रबल प्रवाह में डूब जाते थे। जगत में श्रीमद् महाप्रभु को अवतरित कराने हेतु श्रील हरिदास ठाकुर की शुभ इच्छा। श्रील हरिदास ठाकुर जाह्नवी के तट पर निर्जन स्थान में गुफा में वास करके श्री नाम संकीर्तन करते। श्रीपाद अद्वैताचार्य प्रभु और श्रील हरिदास ठाकुर का मणि कांचन जैसा संयोग हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे परम पवित्र भागीरथी और यमुना की भांति समस्त जगत की कालिमा को दूर करने के लिए ही दोनों अवतरित हुए हो। दोनों का उद्देश्य एक ही था कि हरि विमुख जगत में त्रिताप से जर्जित जीवों की रक्षा के लिए अभिन्न ब्रजेंद्र नंदन श्री गौर सुंदर को जगत में किस प्रकार प्रकटित कराया जाए। परम दयालु श्री अद्वैताचार्य प्रभु गंगा जल तथा तुलसी द्वारा भगवान श्री विष्णु की आराधना में मग्न थे तथा श्रील हरिदास ठाकुर निर्जन गुफा में उच्च स्वर से श्री नाम संकीर्तन करने में तन्मय थे। दुई जनेर भक्ते चैतन्य कैलावतार, नाम प्रेम प्रचार कैला जगत उद्धार। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 3:224। श्रील अद्वैताचार्य प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर की भक्ति के प्रभाव अर्थात इन दोनों के आह्वान से ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अवतरित होकर नाम प्रेम प्रचार करके जगत का उद्धार किया। श्रील हरिदास ठाकुर के भाव में कलेवर की दिव्य शोभा। श्रील हरिदास ठाकुर गंगा के तट पर निरंतर आनंद पूर्वक उच्च स्वर से हरे कृष्णा कहते हुए विचरण करते थे। श्रील हरिदास ठाकुर विषय सुखों के प्रति संपूर्ण रूप से विरक्त थे तथा उनका श्रीमुख कृष्ण नाम से परिपूर्ण होने के कारण धन्य था। वे क्षण भर के लिए भी कृष्ण नाम करना नहीं छोड़ते थे। भक्ति रस में डूबे रहने के कारण वे प्रत्येक क्षण में अनेक अनेक भाव मूर्तियों को धारण करते थे। कभी तो अपने आप से नृत्य करने लगना तथा कभी मत सिंह की भांति जोर से हुंकार भरते हुए गर्जन करने लगते। कभी उच्च स्वर से क्रंदन करते तो कभी अत्यधिक उच्च स्वर से अट्टहास करते हुए हंसने लगते तथा कभी मूर्छित होकर गिर पड़ते। एक क्षण में अलौकिक शब्द कहकर किसी को पुकारने लगते तथा अगले ही क्षण उस अलौकिक शब्द की सुंदर रूप से व्याख्या करने लगते। अश्रुपात, रोमांच, हास्य, मूर्छा, प्रस्वेद आदि प्रेम भक्ति में उदित होने वाले जितने भी विकार हैं, सभी के सभी श्रील हरिदास ठाकुर के नाम संकीर्तन के समय नित्य आरंभ करते ही उनमें प्रवेश कर जाते थे। प्रेम से कीर्तन करते समय श्री हरिदास ठाकुर के नेत्रों से आनंद अश्रु की ऐसी धारा बहती थी जिससे उनका श्री अंग पूरी तरह से भीग जाता था। अत्यधिक नास्तिक भक्तिहीन पाषंडी भी उनकी ऐसी अवस्था को देखकर चमत्कृत हो उठते थे। उनके अद्भुत कलेवर में पुलक आदि को देखकर ब्रह्मा और शिव भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। श्रील प्रभुपाद स्वरचित गौड़ीय भाष्य श्री चैतन्य भागवत आदि लीला 16, 22, 32 में लिखते हैं, श्रील हरिदास ठाकुर की अवस्था श्री भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व लहरी 3:11 में वर्णित अवस्था जैसी थी। खांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि असक्ति तद्गुण आख्याने प्रीतिस्तत् वसति स्थले इति आद्ययो हेनुभाव स्युर्जात भाव अंकुरे जना तथा एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्तया जातनुरागो द्रुत चित्तुच्चे हसत यथो रोदति रोति गायंत उन्माद व नृत्यति लोक बाह्ये। अर्थात प्रेम लक्षण भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करने का व्रत धारण करने वाले भक्त अपने एकांतिक प्रिय भगवान के नाम कीर्तन में जात रुचि और विगलित हृदय होकर लोक अपेक्षा न रखते हुए कभी तो उच्च स्वर से हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी कातर स्वर से पुकारते हैं, कभी गाते हैं और कभी उन्मत्त की भांति नृत्य करने लगते हैं।
श्रील हरिदास ठाकुर कहीं पर भी क्यों ना हो, उनकी जिह्वा सदैव कृष्ण नाम ग्रहण करने में ही व्यस्त रहती थी। नाम का उच्चारण करने वाली उनकी जिह्वा का अद्भुत सौंदर्य था। उनकी जिह्वा तथा वे स्वयं संपूर्ण रूप से जड़ भोगों के प्रति उदासीन थे। जो भोगी होते हैं उनकी जिह्वा पर कृष्ण नाम कभी भी नित्य नहीं करते। षड रस अर्थात 6 प्रकार के रसमय भोजन को करने में ही जो व्यस्त हैं, विषय सुखों को प्राप्त करने के लोभ अथवा आशा से जो विक्षिप्त चित्त होकर इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, उनमें कभी भी भगवान के नाम को ग्रहण करने की रुचि नहीं देखी जाती। कृष्ण नाम को ग्रहण नहीं करने वाले फल्गु त्यागियों का दल भी भोगी लोगों की भांति हरि नाम भजन के प्रति उदासीन रहता है। ठाकुर श्रील हरिदास नाम भजन में निमग्न होने के कारण जड़ विषय सुख के प्रति संपूर्ण रूप से उदासीन थे। यही उनकी सर्वश्रेष्ठता थी। श्रील हरिदास ठाकुर गोविंद नाम ग्रहण करने में कभी भी किसी प्रकार की उदासीनता या आलस्य आदि को प्रश्रय नहीं देते थे। वे अनेक प्रकार से सर्वक्षण कृष्ण भक्ति रस में निमग्न रहते थे। श्रील हरिदास ठाकुर का दिव्य कलेवर साधारण कर्मियों के रक्त, मांस, चमड़ी आदि के पिंड की भांति जड़ नहीं था। उनके दिव्य कलेवर में श्री नाम प्रभु की सेवा के फलस्वरूप अनेक प्रकार के शुद्ध सात्विक भाव लक्षित होते थे। साधारण कर्मी लोग जिस प्रकार अपने जड़ शरीर के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने जाकर कृष्ण अनुशीलन से विमुख होते हैं, सेवन मुख पार्षद वैष्णव के श्री अंग में उसके ठीक विपरीत शुद्ध सात्विक भाव समूह का प्रचंड नित्य विद्यमान रहता है।